नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और जो जिन बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे सर एएसओ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पेपर कैसे होगा, उसमें जो रिपोर्ट राइटिंग होगी वो हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस प्रीवियस ईयर पेपर से। मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कि इस पेपर में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, और ये पेपर हमारा जो है बार्क का पेपर है। और आप सभी को पता है कि बार्क हो, एएमडी हो, एनपीसीआईएल हो, ये सारे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन सभी के एक उपक्रम है। तो ये पेपर दोनों का सेम ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये डेट 21/3/2021 को पेपर हुआ था। ड्यूरेशन 90 मिनट्स की। तीन भाग थे। बौद्धिक ज्ञान यानी कि कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क, एनालिटिकल जो होता है 25 मार्क, और रिपोर्ट राइटिंग ये भी आपका 25 मार्क। ये हमका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है। जिन बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड का देखना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, ऊपर ऊपर आई बटन पे भी वीडियो मिल जाएगा। उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो मैं बना दिया हूँ, उसको आप देख सकते हो। प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने वहां पर उसका भी सिक्योरिटी गार्ड का दिखाया हुआ है। और जो भी लोग दो फॉर्म डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल है, पेपर में लिखा हुआ है भाई 1 से 50 तक के जो है ओएमआर शीट में अंकित करें। यानी पहली बात कि ये ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड पे होगा, 1 से 50 क्वेश्चन। लेकिन जो रिपोर्ट राइटिंग है इसका आपको अलग से कॉपी वहां पर दी जाती है, क्योंकि वो मैंने भी किया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। ठीक है। और क्या कह रहा है, भाग ग यानी वर्णनात्मक के प्रश्न पत्र के साथ अलग उत्तर पुस्तिका प्रदान की गई है। उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन दोनों भाषाओं में नहीं दे सकते। तो भाई जो रिपोर्ट राइटिंग होगी वो आप हिंदी में भी दे सकते हो और अंग्रेजी में भी दे सकते हो, यानी इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, बल्ले बल्ले हो गई आपकी हिंदी वालों की। तो मौज करो। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करो, शेयर करो। बहुत मेहनत से ये मैंने पीडीएफ ढूंढी है, ये पेपर्स मैंने बहुत मेहनत से निकाले बेटा। तो आप सभी लोग कम से कम इतना चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपको दिखाता हूँ कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो क्या है। भूमि के स्वामित्व में अत्यधिक असमानताएं हमेशा व्यापक कृषि प्रगति और खाद्य सुरक्षा की उपलब्धि में बाधक रही हैं। भूमि स्वामित्व के गहन केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप अक्सर जुताई की गई भूमि का विस्तार धीमा होता है, कृषि उत्पादकता की वृद्धि में बाधा आती है और तकनीकी प्रगति के पैटर्न को विकसित करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है। जब इन स्थितियों में कृषि आधुनिकीकरण होता है तो यह छोटे छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों की आर्थिक और तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करने में विफल रहता है। तो भाई ये इतना बड़ा पैरा इन्होंने दिया हुआ है। परिणामतः एक सिकुड़ती हुई कृषक अर्थव्यवस्था और तकनीकी द्वैतवाद, ग्रामीण रोजगार अनिविनियोजन और भूमि पर जनसांख्यिकी दबाव बढ़ता है। यदि इसे लोक केंद्रित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा योगदान देना है तो कृषि आधुनिकीकरण को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। भाई देखो हिंदी में दिया है, उसी का इन्होंने इंग्लिश में क्या किया, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन कर दिया है। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपका लेवल दोनों ही है, बस लैंग्वेज का फर्क है। ग्रॉस इनइक्वालिटीज इन लैंड ओनरशिप हैव ऑलवेज बीन ऑब्स्टेकल्स टू विन। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी पैरा को और देखते हैं, पैरा और भी बड़ा है। देखिए यहाँ पर अगला अगली लाइन आगे कि कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपरिहार्य है कि भूमि सुधार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे स्वामित्व का अधिक न्याय संगत पैटर्न और भूमि का अधिक कुशल उपयोग हो। ये अभी तक पैरा खत्म नहीं हुआ, पैरा थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपका सिक्योरिटी ऑफिसर का पेपर है, पे स्केल इसका बहुत अच्छा है, तो इसका लेवल अच्छा होने वाला है इस पेपर का। अब यहाँ पे हम कुछ ये अभी तक पैरा ही चल रहा है। यहाँ पे हरित क्रांति प्रौद्योगिकियों ने कुछ देशों के लिए, सारा वही चल रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये आया हमारा, भूमि स्वामित्व के केंद्रीकरण से क्या प्रभावित होता है। ये देख लीजिए हमारा ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, फिर छठवां उसी से आ गया, सातवां भी उसी से आ गया है, 9, 10, यानी कि एक पैरा से 10 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है सभ्यता के इस चरण में जब कई राष्ट्रों को अच्छे और बुरे के लिए घनिष्ठ महत्वपूर्ण संपर्क लाया जाता है तो पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। देखिए ये पूरा पैरा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो फट आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पैरा है, और इस पैरा से 11, 12, 13, 14 और 15 इतने क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, इससे 5 क्वेश्चन आए हैं। अगला पैरा देख लीजिए। अगला पैरा है, संगठन ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें सदस्य प्रतिष्ठा और अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वे संगठन के संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो हमारा ये देखिए
ये पूरा पैरा है और इससे 16, 17, 18, 19, 20 5 क्वेश्चन यहाँ से हैं। और हमारा ये फोर्थ है, यह किंचित सत्य है कि वर्तमान घटनाओं की बौद्धिक समझ के लिए प्राचीन इतिहास का कार्य साधक होना आवश्यक है। इसी पैरा को देखिए इंग्लिश में इन्होंने कर दिया है, देयर इज modicum of the truth in assertion that a working knowledge of ancient history is necessary to the intelligent interpretation of current events। तो ठीक है, लेवल वही है, बस लैंग्वेज का आपका जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है कि भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों में आप दे सकते हो। देखिए यहाँ पर 21, 22, 23, 24 और ये 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डन। पार्ट 1 हमारा कॉम्प्रिहेंशन डन हो चुका है, इतना ही आना है। अब देखते हैं पार्ट बी में जो है ये हमारा कैसा है, जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, देख लेते हैं क्या है। कौन सा तारामंडल का भारतीय नाम सप्तऋषि है? आप लेवल समझ लो, क्योंकि पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसी में बताऊंगा कि मैं कब से इसकी लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ, इसी वीडियो में एंड में बताते जाऊंगा। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है सभी को पता है। टाइटन किसका उपग्रह है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पिक और रोल शब्द किसके साथ जुड़ा है? पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? मेगाबाइट किसका समतुल्य है? घटते आकार में महासागर का कौन सा सही क्रम है? रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है? मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो भाई देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जीए में। अरिहंत क्या है? फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? कौन सी जगह को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की कुल आयु 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? साधारण ब्याज के लिए देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा अगला पोर्शन था इसका जनरल अवेयरनेस का या कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन तो जीए क्या है, पर यहाँ पे कुछ रीजनिंग और देखिए मैथ्स का ना मिक्सअप दे दिया है, लेकिन बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। यहाँ पे आयु का आ गया, साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया फिर ये हमारा घड़ी का आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर क्रमिक संख्याओं सम संख्याओं का योग वाला आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए परसेंटेज आ गया, 10-15 की क्रमिक छूट कितनी है, एकल छूट के बराबर है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये, वो भी अर्थमेटिक के हैं। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? आयताकार की लंबाई चौड़ाई 3:2 है। एक एक क्वेश्चन है। एक भाग गणित में शेष 0 है, छात्र ने गलती से 21 के बजाय 12 को भाजक लिया और 35 के रूप में भागफल मिला, सही भागफल क्या है? एक व्यक्ति प्रतिमाह अपनी मासिक वेतन का 20% अपनी पत्नी को देता है, तो भाई वही है, कितना देगा, पत्नी को देगा, 10% वहां खर्च करेगा बचा हुआ किराए में लगाएगा, कितना आया प्रॉफिट। आपका सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, बेसिक सा, वो भी बहुत एडवांस नहीं है। तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, जो डिस्क्रिप्टिव वाला है रिपोर्ट राइटिंग का, क्योंकि वो वहां पर जमा हो जाता है तो वो मिलता नहीं है। तो रिपोर्ट राइटिंग आपकी 25 नंबर की होनी है, ये आप सिंपल सा समझ लीजिए। और यहाँ पर ये आप हिंदी या इंग्लिश आपकी दोनों में से किसी लैंग्वेज में दे सकते हो, ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है। तो अब आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो कैसे करेंगे, तो भैया हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना ना भूलो। बहुत मेहनत से पेपर को निकाला है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।